धन्यवाद अध्यक्ष जी। और ये दुनिया की सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग ये सरकार कर रही है। मंत्रालय की ओर से ये सभी टेक्नोलॉजी हर स्टेट में भी दी गई है और उसका उपयोग करते हुए सभी नदियों को साफ रखने के लिए और जो भी पानी पीने के लिए जाएगा वो भी पीने लायक पानी जाए उसके लिए पूरी कोशिश मंत्रालय की ओर से की गई है और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। उसकी वजह से सभी जो आरोग्य के जो मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थे, वो भी बहुत से सोल्व होने लगे हैं। उसका भी आरोग्य का जो सबका जो प्रॉब्लम थे उसका भी नंबर नीचे गया हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री केसरी देशमुख झाला। Thank you, sir. Sir, I come from the state of Gujarat, which is a rain deficient state, sir. I would like to ask the Honorable Minister if there are any schemes and projects that are in the planning besides the projects that are already in function in the state of Gujarat. Thank you. Honorable Minister. मान्यवर सभापति जी, गुजरात के अंदर एक समय था जब पानी की कमी थी, मगर मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जब थे उसी टाइम उन्होंने पूरा प्लानिंग करते हुए आज गुजरात के हर गांव में पानी पहुंच रहा है, पीने के लिए भी पानी पहुंच रहा है और नर्मदा योजना से सभी एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसके अंदर भी पूरा पानी सबको मिल रहा है और उसी के कारण किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। तो तीन फसल वो वहाँ पर ले रहे हैं और उसकी वजह से सभी किसान और समृद्ध भी हुए हैं। तो ये सभी योजनाओं द्वारा सबको एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए भी पानी मिले और पीने के लिए भी पानी मिले। कच्छ के बॉर्डर तक पानी देने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री जब किया था उसकी वजह से हमारे बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे जवानों को भी शुद्ध पानी वहाँ पाया गया था। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती जया बच्चन। Sir, I want to ask the minister, what is the mechanism that exists for punishing violation of conditions in the no objection certificates of groundwater use? And the details of units assessed as overexploited as mentioned in the economic survey of 2021 and the funds allocated, disbursed and utilized for the replenishment of the same state and UT-wise. Honorable Minister. महोदय, गुजरात का एग्जाम्पल जया जी का जो मन में कुछ कंफ्यूजन था, आज गुजरात के वो कोई भी गांव में जाकर देखे वहां पर उनको शुद्ध पानी मिल सकता है और कृषि के लिए भी उसकी जो बढ़त है उसके ऑफिशियल फिगर भी वो देख सकती है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में गुजरात से हम लोग प्रश्नकर्ता और मैं दोनों गुजरात से इसके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा क्योंकि उनको लगता है कि मैं गुजरात के बारे में बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ। मगर अच्छा है और जिसने अच्छा किया है तो उस बात का उल्लेख करना भी जरूरी था और उसके लिए मैंने कहा था जो नियम बनते हैं और नियम का अगर उल्लंघन बनता है तो कायदे के अनुसार जया जी का जो प्रश्न है कि उनका जो उल्लंघन करेगा तो उसको क्या सजा होगी, तो नियम और पेटा नियम में उसका उल्लेख किया गया है। हम मेंबर को उसके बारे में लिखित स्वरूप में बता देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री सुजीत कुमार। सर, भूजल का जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे 2 स्कीम्स शुरू किए थे सर, अटल भूजल योजना और मिशन अमृत सरोवर। सर, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि ये 2 जो स्कीम्स हैं, अटल भूजल योजना और मिशन अमृत सरोवर, इसका कुछ ऑडिट हुआ है क्या सर, और इसके चलते भूजल के जल स्तर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है सर? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, जब हमारे स्वतंत्रता के 75 साल हमने अमृत वर्ष मनाया उसी टाइम हर जिले में करीब 75 अमृत सरोवर बने हैं और हर राज्य सरकार ने उसका रिपोर्ट भेजा हुआ है और ये उन्होंने सभी पूर्तता की गई है, हर जगह पूरा काम हुआ है। उसके वजह से
तो जल का स्तर भी बहुत अच्छा बढ़ा है और ये योजना बहुत सफल हुई है। जो उनका जो दूसरा प्रण था भूजल की बात है, उसके लिए अलग अलग जो नियम बने हैं, अलग अलग जो योजनाएं बनी हैं, उसकी वजह से भूजल का स्तर भी बहुत ऊपर आया हुआ है। मगर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये अमृत सरोवर की वजह से भी पानी का जल ऊपर आया, उसकी क्वालिटी सुधरी है, उसके सीओडी बीओडी में भी बदलाव आया है। मगर इसको हर साल हम लोग अगर नहीं करते रहेंगे तो भूजल का स्तर वापस नीचे जाने की संभावना है। तो जमीन से पानी ना निकाले और सभी जो कैच द रेन, ये जो मंत्रालय का एक योजना है, उस योजना का पालन करें। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत से डिज़ाइन मंत्रालय की ओर से भी बनाए गए, अलग अलग एनजीओ ने भी बनाया है और उसका भी बहुत अच्छा काम और गुजरात में भी हो रहा है। एक एक गांव में करीब करीब 50-50 बोर बनाकर पानी उतार रहे हैं। आप लोग ने भी, मैं सबसे विनती करता हूं कि रिचार्ज के लिए भी वो काम करें। श्री कार्तिकेय शर्मा, फिफ्थ सप्लीमेंट्री। श्री कार्तिकेय शर्मा, श्री Thank सतराम you, सिंधु। Dem sir. I would like Okay, to ask the Karthikeyan Honorable Sharma. Minister. कार्तिकेय। I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps being taken to increase the groundwater recharge mechanisms in the rural parts of India, particularly in the state of Haryana? If so, what are the results achieved so far? Honorable Minister. महोदय, जो ये प्रश्न उठा है उसके अंदर मैं आप बताना चाहता हूं कि सकारात्मक विश्वास के परिणाम स्वरूप भूजल अतिद्रोहित क्षेत्रों तक उल्लेखनीय गिरावट आई थी। आज उसको 2017 से लगभग 17 से घटकर 2023 तक 11% रह गए हैं, तो यानी 6% का उसके अंदर सुधार हुआ है। भूजल सुरक्षित क्षेत्र 63% से बढ़कर 73% हो गए हैं। तो डार्क जोन था उसके अंदर भी कमी आई हुई है। वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष अधिकांश 52 से 70% तक का भूजल निगरानी कुओं में पिछले दशक में औसत स्तर की सूचना तुलना में जब स्तर पर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2019 से 2023 तक मानसून के बाद के मौसम में 85% से अधिक निगरानी स्टेशनों पर जल स्तर 10 मीटर से कम दिखा है। तो ये जो परिणाम, जो योजना बनी उसका, और सभी राज्यों ने उसके ऊपर जो काम किया, सभी एनजीओ ने भी काम किया, सभी लोगों ने काम किया, उसके कारण ये यहाँ पर सुधार दिख रहा है और ये अत्यंत आवश्यक है, मंत्रालय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीरज शेखर। मेरे बलिया जिले में आर्सेनिक पानी की समस्या है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि पानी की गुणवत्ता, जो हर घर जल जाएगा, उसकी गुणवत्ता के लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। सदस्य जी ने पूछा है और जानना चाहता है कि पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे होती है और क्या किया गया है। सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए 20/500/2012 और इसके बाद के संशोधनों को पालन करने की सलाह दी गई है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में खाना पकाने और पीने के लिए अल्पकालिक उपाय करने की सलाह राज्यों को दी गई है। दूषित और जल जनित रोगों से छुटकारा पाने के लिए सभी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित स्रोत से या तो अल्पकालिक नल या कनेक्शन से पानी दिया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 2157 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता प्राप्त एक नेटवर्क उपलब्ध है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने नाम मात्र दरों पर जनता द्वारा एकत्र किए गए पेयजल नमूनों के परीक्षण के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं खोल दी है। फील्ड टेस्ट के लिए महिलाओं की अग्रणी भूमिका है। राज्यों ने ग्राम पंचायतों को भी हर स्तर पर उसके एक टीके उपयोग का करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए स्थानीय समुदाय के 5 महिलाओं के पहचान की है और उन्हें सुरक्षित किया है। अब तक 5.5 लाख से अधिक गांव में 25 लाख से अधिक महिलाओं को उसका ट्रेनिंग दिया गया है। जल गुणवत्ता प्रबंधन सुविधा प्रणाली विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर व्यक्ति अपना नमूना पंजीकृत कर सकता है और पानी के नमूने की जांच करने के लिए पास की प्रयोगशाला को चयन कर सकता है।
इस पोर्टल को निम्नलिखित क्षेत्र लिंक पर भी देखा जा सकता है जो हमने दिया हुआ है। जल आपूर्ति पर भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम भी सिटीजन कॉर्नर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सिटीजन कॉर्नर के माध्यम से जेजेएम डैशबोर्ड पर भी नागरिक देश भर के किसी भी कोने से अपने जल स्रोतों और नल के मिलने वाले जल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप जल गुणवत्ता में हो रहे बदलाव की ये प्रश्न का जवाब है। अवलोकन कर प्रश्न सुना सकते नहीं हैं। आपने।